हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। हेडलाइंस देख रहे हो? हेडलाइन सेज प्रशांत किशोर इज इन जेल, व्हाई नॉट बेल? एंड मेनी ऑफ अमंग्स यू, तुम लोग को ये सोच रहा होगा कि सिद्धार्थ सर, पिछले 6 साल से हम आप लोग को यूट्यूब पर देख रहे हैं। यू हैव नेवर टेकन अप अ टॉपिक ऑन यूट्यूब विच इज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल से आपने आज तक कोई ऐसा टॉपिक बनाया नहीं जिसको आप सो कॉल्ड चीप पब्लिसिटी के लिए यूज करते हो फॉर योर वीडियो। आज तक आपने ऐसे नहीं किया, तो वेलकम टू द गैंग। या राइट, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। राइट, सो आई विल नेवर टेक अप एनी टॉपिक ऑन यूट्यूब और इन माई क्लास जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी। यस, एक न्यूज जरूर है। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड एक ऑपोजिशन चल रहा है, एक विरोध चल रहा है, और उस विरोध के बीच में एक न्यूज आती है कि प्रशांत किशोर हु वाज एक्चुअली काइंड ऑफ ऑन अ धरना, राइट, और उनको न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। द क्वेश्चन अबाउट हियर इज कि प्रशांत किशोर इज इन जेल, न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में, व्हाई नॉट बेल? तो मैं यहां पर कोई भी टॉपिक कंट्रोवर्शियल नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो डायरेक्टली पॉलिटी से और तुम्हारे एग्जाम से कंसर्न नहीं है। कैसे, ये मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूं। बट बिफोर दैट, लेट अस थिंक ऑफ द टॉपिक राइट नाउ। तो सबसे पहले एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट, अन अकेडमी का ये ऑफर विच इज एन अमेजिंग ऑफर, 60% ऑफ। 12 मंथ का कोर्स 23,499, 18 मंथ का कोर्स 24,999। ये एक वादा है कि या तो तुम यूपीएससी सीएससी 2026 खुद पास कर जाओगे, और अगर तुमने खुद नहीं पास किया, वरी नॉट, वी हैव योर बैक। वी विल सपोर्ट यू फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्री एक्सटेंशन। तुम्हें मेरा कोड यूज करना है, SEDLIVE, SIDLIVE। ये कोड यूज करोगे। इट इज एन अमेजिंग ऑफर। जनवरी 8 तक ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है ऑन पॉपुलर डिमांड। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इट। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी आर प्रेजेंट, आपको एक अच्छा मौका देने के लिए फॉर दिस एग्जाम। सो लेट अस नाउ फोकस कि सर आज आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया। सो ये टॉपिक, ये जो यू कैन सी दिस न्यूज, द बीपीएससी एग्जाम रो, प्रशांत किशोर सेंट टू जेल आफ्टर ही रिफ्यूजेस बेल कंडीशन। इधर हिंदी में लिखा हुआ है, प्रशांत किशोर जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। तो इससे क्या पढ़ना चाहते हैं? इससे हम ये पढ़ना चाहते हैं कि क्यों और कैसे बेल दी जाती है, जमानत कैसे दी जाती है। यूपीएससी सीएससी 2021 से एक ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे चेंज इन पैटर्न। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो डायरेक्टली क्रिमिनल लॉ से आते हैं। अब क्रिमिनल लॉ यानी कि फौजदारी के कानून से जो भी हम लोग को केस पॉइंट्स मिलते हैं, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू नो कि कैसे क्रिमिनल लॉ चलता है। वैसे भी तुम लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, तुम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनने वाले हो, यू शुड नो द लॉ ऑफ द लैंड। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ चलता कैसे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एंड उसी तरह से आज तुमने एक न्यूज देखी, व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो इसको फटाफट समझने की कोशिश करते। सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं, और वो वर्ड इज कस्टडी। वर्ड क्या मैंने बोला? कस्टडी, हिरासत। कस्टडी इज हिरासत। अरेस्ट करना, किसी को गिरफ्तार करना को हम ये बोल सकते हैं कि हमने उसको कस्टडी में ले लिया। ध्यान से सुनो, हमने वर्ड क्या यूज किया? हमने वर्ड यूज किया आई हैव अरेस्टेड समबडी, या पुलिस हैज अरेस्टेड समबडी। हमने उसको गिरफ्तार किया। अब उसी चीज को अलग तरीके से क्या बोला जा सकता है? उसी चीज को अलग तरीके से बोला जा सकता है कि वी हैव हिम, ही इज इन माई कस्टडी, या ही इज इन पुलिस कस्टडी, या ही इज इन जुडिशियल कस्टडी। वो न्यायिक हिरासत में है। तो अरेस्ट करना एक तरह से हमने, मतलब एक ही तरीके को दूसरी बात में बोलने वाली बात है। अरेस्ट जो भी करता है वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है। तो कस्टडी में ले लेना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बिकॉज कस्टडी लेते ही तुम्हारी एक चीज गायब हो जाती है। क्या सर? लिबर्टी गायब हो जाती है। आई होप यू रियलाइज दिस पार्ट। द मोमेंट तुम्हारी कस्टडी हुई, तुम्हें हिरासत में ले लिया गया, चाहे वो पुलिस ले ले, चाहे वो सीबीआई ले ले, चाहे वो एनआईए ले ले, चाहे वो ईडी ले ले, तुम्हारी लिबर्टी गायब हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कस्टडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और लिबर्टी हमारे लिए बड़ा प्रेशियस है।
तुम्हें मालूम है हमारी आजादी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 में जो सबसे कीमती चीज हमें मिली हुई है वो है हमारी लिबर्टी, और उसको हम लोग किसी हाल में अननेसेसरली नहीं जाने दे सकते। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। तो वन में आस्क वन सेल्फ अ क्वेश्चन कि सर फिर कस्टडी में लिया ही क्यों जाता है? राइट, अगर लिबर्टी जैसे कस्टडी गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिबर्टी। अब इसको बोलते हैं बैलेंस आउट करना। बैलेंस इसलिए क्योंकि कस्टडी में लेना कभी कभी पुलिस को या उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, उसको जरूरी महसूस होने लगता है कि यार अगर हमें इस ऑफेंस का तहकीकात करनी है, जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, कभी कभी पुलिस इस बात को मद्देनजर कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, जांच के लिए जरूरी है कि हमें इसकी कस्टडी मिल जाए या हम इसको अरेस्ट कर ले, इसीलिए लिया जाता है। तो एक तरफ से मुझे उस नजरिए से लगता है कस्टडी जरूरी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे यह भी दिख रहा है कि जैसे कस्टडी ली जाती है वैसे ही लिबर्टी इनवर्सली लूज हो रही है। अब मुझे लिबर्टी भी जरूरी है, तो मुझे यह भी जरूरी है और मुझे यह भी जरूरी है। सो हाउ डू आई रिकंसाइल दिस? रिकंसाइल यह है कि नंबर वन, ये शैल अरेस्ट नहीं है। शैल जबरदस्ती नहीं है कि यार जब भी कोई जांच होगी तो जी उसको अरेस्ट ही किया जाएगा या उसको हिरासत में लिया जाएगा। नहीं, ये मे अरेस्ट है, यानी कि कम से कम इतनी पुलिस को या उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, उस पूरी एजेंसी को यह सोचना चाहिए कि क्या सच में अरेस्ट करना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है मे अरेस्ट, शैल अरेस्ट नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात यह कि ये जितनी जल्दी हो सके ये कस्टडी खत्म हो, जितनी जल्दी हो सके ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जरूरी है ना, आप फटाफट इन्वेस्टिगेशन करो। और अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है तो फटाफट उस पर्सन की लिबर्टी रिस्टोर करो। मैं समझा पा रहा हूं? तो यू हैव टू बैलेंस इट। तो कहीं ना कहीं दैट फाइन मीन, दैट गोल्डन मीन की बड़ी जरूरत है, जहां पे बैलेंस हो जाए कि क्रिमिनल लॉ की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कस्टडी भी हो जाए और लिबर्टी भी अननेसेसरली बियॉन्ड दैट एब्सोल्यूट नेसेसिटी तुम्हारी लिबर्टी स्टेक पे ना आए। जस्टिस वी आर कृष्णा सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट दी थी अपनी जजमेंट में, एंड दैट जजमेंट वाज सेड कि जेल इज द एक्सेप्शन व्हाइल बेल इज द रूल। जमानत रूल होना चाहिए और केवल एक्सेप्शनल केसेस में जेल जाना चाहिए। यानी कि हमारा पूरा जुरिस्प्रूडेंस, हमारा पूरा सिस्टम, न्यायिक सिस्टम इस बात पे बड़ा ध्यान रखता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेल मिल जाए। क्या मिल जाए? बेल मिल जाए। तो एक बात ध्यान से तुम इसको देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लाइन मिलेगा। सेज द इश्यू ऑफ द बेल इज वन ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, पब्लिक सेफ्टी and the burden of public treasury, all of which insist that a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitized judicial process. अगर मेंस में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली लिख देना। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इन द नरसिम्हा केस ऑफ 1977। तो मेंस में ऐसे स्टेटमेंट्स लिखकर आओगे, एग्जामिनर बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा और तुम्हें शायद फुल मार्क्स दे दे। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दीस वर्ड्स, ये बड़े काम आते। आइदर वेज नहीं इतनी लंबी स्टेटमेंट याद आ रही तो ये लिख देना कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ये भी जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की ही स्टेटमेंट है, यू कैन थिंक अबाउट इट। तो मैंने जो वर्ड यूज किया वो यूज किया बेल। बेल ही को हिंदी में जमानत बोला जाता है। अब इसको पहले डेफिनेशन देखो, फिर मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूं। तो बेल का मतलब होता है रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी बाय अंडरटेकिंग that he or she shall appear at the time and place designated and submit him or himself to jurisdiction and judgment of the court। तो मैं पल्ले कुछ पढ़ा नहीं होगा, ओके, समझ में कुछ आया नहीं होगा, इसलिए मैं समझा देता हूं। तो द पॉइंट यहां पर यह लिखा है कि बेल, जमानत, टेम्परली रिलीज किया जाता है। इमेजिन किसी के ऊपर केस शुरू हो गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी,
अब वो कोर्ट में जाके बोलता है माय लॉर्ड प्लीज मुझे जमानत दे दो, प्लीज मुझे घर जाने दो। जब भी पुलिस को जरूरत पड़ेगी, जब भी कोर्ट को जरूरत पड़ेगी, जब भी पुलिस को जरूरत पड़ेगी, जब भी कोर्ट को जरूरत पड़ेगी, विच इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन या नेसेसरी फॉर द केस, मैं दौड़ा चलाऊंगा। आपने एक आवाज देनी है, मैं वापस आ जाऊंगा। और उसकी मैं कसम खाता हूं, इट इज एन अंडरटेकिंग कि मैं आऊंगा ही आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और उसको आने के लिए जब भी आपको जमानत मिलती है तो आप एक बेल बॉन्ड भरते हो। यहां पर लिखते हो आई, अपना नाम, सन ऑफ, अपने पिताजी का नाम, रेजिडेंस फला फला, ओके, हैविंग बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड, जी मेरे को अरेस्ट किया गया है, इस थाने के इस इंचार्ज ने इस केस में मुझे अरेस्ट किया गया है, तो जी मैं ना इस कंडीशन पर मेरे को छोड़ दो। अब कोर्ट यहां पर एक अमाउंट लिख देगी कि जी अमाउंट बोलेगी जी 25,000, 50,000, 1 लाख, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो कोर्ट की मर्जी है। अब जैसे इस केस में लिखा हुआ है कि हमारे माननीय नेताजी को ग्रांट बेल ऑन अ बेल बॉन्ड, और बेल बॉन्ड में कितना है 15,000 रुपए का, बोला जी 15,000 रुपए के जमानती अमाउंट है, ये आप डिपॉजिट कर दो और फिर आप जा सकते हो। अब सबसे पहली बात है ये शैल नहीं है, ये नॉट बेलेबल नहीं है, ये दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, ध्यान से सुनना। ऑफेंसेस दो तरीके के होते हैं, तो ऑफेंस जो होंगे वो दो तरह के होते हैं। एक ऑफेंस जो होता है उसको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस, और एक ऑफेंस जो होता है उसे बोलते हैं नॉन बेलेबल। जरा स्पेलिंग ध्यान से लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है जमानती अपराध, और नॉन बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानती अपराध। ध्यान से सुनना, गैर जमानती, बहुत ध्यान से सुनना। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ कि अगर तुमने कर भी दिया और तुम अरेस्ट हो भी गए तो भाई तुम्हें जमानत मिलेगी, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, इट्स अ मैटर ऑफ योर राइट। देयर इज नो डिस्क्रिशन इन्वॉल्व कि जी कोई मना कर सकता है, ये तुम्हारा जमानती अपराध है, वो चाहे कैसा भी ऑफेंस है। तो ये तुमने बड़ा फेमस केस, इनफेमस केस रादर हुआ। अब देखा जाए तो ये बड़ा ही खतरनाक केस था, गाड़ी गई, बड़ी महंगी गाड़ी थी, जाके सामने वाले की डेथ हो गई। बट ये जो ऑफेंस है ये बाय लॉ एक जमानती अपराध है। तो जिसने ये ऑफेंस किया था भाई, वो चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे तुम इसके बारे में कुछ भी बोले, बाय लॉ उसने जाकर सिर्फ थाने वाले नहीं, जो पुलिस स्टेशन है जिसने अरेस्ट किया होगा ना, उसी ने इसको बेल बॉन्ड दिया होगा, बोला होगा बेटा भर दे और जा, एक तू अपना बॉन्ड भर दे, एक जमानती लिया, एक श्योरिटी लिया, वो पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, वो भी लिख देगा कि जी मेरा वादा है, ओके, मैं इसे लेकर आऊंगा। सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग सच अ थिंग, राइट। एक ये हो गया कि ये हो गया बेलेबल ऑफेंस, पॉइंट हियर इज दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस। अब दूसरा ऑफेंस जो होता है, राइट, तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में क्या बोलोगे, इट इज नोन एज बेलेबल। इसका मतलब यह है कि जी ये तुम्हारा हक है, अधिकार है, जमानती अपराध है, ये बाय लॉ जमानती अपराध है। चलो जी, तो ये जमानती अपराध आपको लॉ में दिख जाएगा। आप ना, अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके पीछे चले जाओ, या फिर पहले वाले लॉ में 436 सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 था। आजकल के लॉ में 478 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह बोला गया कि यह जमानती अपराध है। चलो जी, अब ध्यान से सुनना, लाइन देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जमानती अपराध में, बेलेबल ऑफेंस में, इट इज अ राइट नॉट अ डिस्क्रिशन, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। इसमें सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, इसमें सीधा बोल दिया जाएगा जी तुम्हारा जमानत है, तुम बेल बॉन्ड भरो और चले जाओ। दूसरा ऑफेंस होता है जिसे बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये है नॉन बेलेबल। नाउ यार यहां पे ना थोड़ी स्पेलिंग के ऊपर थोड़ा सा परेशान मत हो ना, मैंने नॉन बेलेबल बोला है, नॉट बेलेबल नहीं बोला है। नॉन बेलेबल ऑफेंस ये होता है जिसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। डिस्क्रिशन मतलब कोर्ट की मर्जी, आपके वकील को इसे कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, या तुमको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी
आजकल 480 BNSS में, और वो एप्लीकेशन में कोर्ट चाहे तो हां बोल सकती है कि भैया हम ना सेटिस्फाइड है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बात पर टिके रहोगे, तुम जब पुलिस बुलाएगी तो आ जाओगे, कोर्ट बुलाएगा तो आ जाओगे। पुलिस या फिर कोर्ट को जरूरत है ना तुम्हारी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या केस चल रहा है, और कोर्ट को सेटिस्फैक्शन हो गया, उनको भरोसा हो गया कि वो तुम अपनी बात पर टिके रहोगे, तो वो तुम्हें बोलेगे बेल बॉन्ड भरो और चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, दैट्स ओके, हमें तुम पे भरोसा है। इसलिए ये मैटर ऑफ डिस्क्रीशन है। हो सकता है कोर्ट बोले नहीं यार, तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा, या तुम्हारे प्रीवियस कंडक्ट से ऐसा लग नहीं रहा, या ऑफेंस कुछ ऐसा है कि हमें ना भरोसा नहीं है कि तुम ना यहां पर रुक जाओगे, हमें लग रहा है तुम भाग जाओगे, देयर इज अ फ्लाइट रिस्क, कहीं तुम निकल जाओगे, या फिर तुम ना बड़े रसूख वाले हो और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो प्रीवियस कंडक्ट है या फिर तुम्हारे हालात ऐसे ऐसे, कहीं जाकर तुम किसी गवाह को प्रेशराइज कर दो, किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ी करो, तो हमें ना बड़े टेंशन है, तो हमें बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं है, माइट एज वेल तुम्हें हम नहीं देते बेल। लो जी, पिछली बार क्या था, पिछली बार था जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा था, यहां पर तुम्हें मना कर रहा है, ये कौन सा ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल। तो दो ऑफेंस, बेलेबल नॉन बेलेबल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने हर बार एक बात बोली जी, बेलेबल ऑफेंस में चाहे वो तुम्हारा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन पुलिस वाला या फिर इवन कोर्ट जब तुम्हें बेल के लिए बोलेगा, ये जी तुम्हारा अधिकार है, ले जाओ बेल, जाओ आजाद हो तुम, जाओ वापस आ जाना, लेकिन वो तुम्हें बेल बॉन्ड भरने को बोलेगा, जिसमें जमानत का एक अमाउंट रखा जाएगा, जिसमें तुम्हें बोला जाएगा कि इतना अमाउंट तुमको देना है, वादा करके जा रहे हो, तुम इसको करके जाओगे, और ये अमाउंट, या ये हो सकता है कभी अमाउंट हो, कभी प्रॉपर्टी के कागज हो, कभी गाड़ी के कागज हो, कुछ भी रखा जा सकता है। कोर्ट एक एक कंडीशन रखती है, और अगर तुमने वो बेल बॉन्ड या फिर अपने बात से तुम हट गए, मैं तो भूल गया यार, मैं तो भाग गया, तो वो जो अमाउंट है या वो प्रॉपर्टी है या वो गाड़ी के कागज है, वो फोरफीट हो जाते, जब्त हो जाते, फोरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। चलो जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेल बॉन्ड। तुम्हें बेल मिल भी गई, चाहे वो हक से मिली, चाहे कोर्ट ने अपनी मर्जी से दी, तुम्हें बेल बॉन्ड भरना जरूरी है, क्योंकि ये बेल कंडीशनल रिलीज होती है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखो जी तुम ये करोगे, देखो जी तुम थाने में आओगे, देखो जी तुम इतना पैसा रखकर जा रहे हो, देखो जी तुम प्रॉपर्टी के पेपर रखे, देखो तुम ये नहीं करोगे, देखो तुम वो नहीं करोगे। ये टेम्पररी रिलीज है, लेकिन कंडीशनल रिलीज है। तो हमारे भी ऐसे ही होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस कि जी आप मूवी देखने जा रहे हो, तुम्हें मालूम है मूवी देखने के तुमने 500 रुपए दे दिए, तो ऐसा थोड़ा कि वो तुम्हारा एब्सोल्यूट राइट हो गया, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखो जी अंदर जाकर तुमने हल्ला मत कर देना, आग मत लगा देना थिएटर में, या किसी और का सर मत फोड़ देना, हर चीज में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना। सो देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, समटाइम्स एक्सप्रेस, समटाइम्स इंप्लाइड। यहां पर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस माय लॉर्ड, यस पुलिस स्टेशन, यस स्टेशन इंचार्ज, मैं टेम्पररी रिलीज होना चाहता हूं, लेकिन मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करता हूं। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने के सिग्नेचर को, उस हलफनामा भी नहीं, वो सिर्फ एक अंडरटेकिंग है, दैट इज कॉल्ड एज बेल बॉन्ड। अब मान के चलो कि तुम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो, या इन कंडीशंस को तुम मानते ही नहीं हो, मतलब मैं नहीं मानता, मेरे को तो ऐसे ही छोड़ दो, और अगर ऐसे ही छोड़ दोगे मैं जो मर्जी कहूंगा, दिस इज नॉट बेल। बेल में उन कंडीशंस को मानना जरूरी है। अब प्रशांत किशोर साहब क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर साहब को कोर्ट ने बेल दे दी, बोला जाओ चले जाओ, अच्छा चले जाओ, हम सेटिस्फाइड है, कोई बात नहीं आप जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके। अब तुमने क्या भरना है सर, अब हमने भरना है बेल बॉन्ड, हम इस बेल बॉन्ड को भरेंगे। तो बेल बॉन्ड तो सर हर चीज में जरूरी है, तो बेल बॉन्ड भरना जरूरी है।
सर बेल बॉन्ड भरना जरूरी, यस, ये भर के जाओगे, चाहे वो जमानती अपराध हो चाहे गैर जमानती अपराध हो। मिस्टर प्रशांत किशोर सेज मैं नहीं भरूंगा। व्हाट? मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, राइट। इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि मैं इन कंडीशंस पर अग्री नहीं करता हूं जो कि बेल बॉन्ड में लिखी हुई है। मुझे अनकंडीशनली या तो रिलीज करो या नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा जेल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ही हैज बीन ग्रांटेड बेल but he has not filled the bail bond. So just because he has not filled the bail bond, अब court has no other choice but to send him to jail. That is called as judicial custody, न्यायिक हिरासत। तो इस पॉइंट पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जमानत भर मिलना और जमानत नहीं मिलना वो एक बात है, लेकिन जमानत मिले चाहे वो जमानती अपराध में हो चाहे गैर जमानती अपराध में, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज टू फिल द बेल बॉन्ड। और याद रखना, ये बेल बॉन्ड की जो कंडीशंस होती है, अगर तुमने इसको मीट नहीं किया या तुमने बार बार इसको तोड़ा या कुछ ऐसा किया, देयर इज ऑल्सो अ हाई चांस कि कैंसिलेशन ऑफ बेल भी हो सकती है। तो तुमको बेल मिलने के बाद, बेल बॉन्ड भरने के बाद भी अगर तुमने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया तो इन सम केसेस कैंसिलेशन ऑफ बेल भी हो सकती है, पुलिस दोबारा तुम्हें अरेस्ट कर सकती है। सो रिमेंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक ओवर हियर इज द फिलिंग ऑफ बेल बॉन्ड। एक छोटे से टाइम पीरियड में हमने एक बड़ा मेजर क्रिमिनल लॉ समझ लिया, द एंटायर प्रोसेस, एंटायर फ्लो चार्ट, दैट इज बेल, बेल बॉन्ड, द फॉलोइंग ऑफ बेल बॉन्ड। ऐसे पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट को, और ऐसी न्यूज आइटम्स को देखते ही तुम्हें ये सारी चीजें याद आनी चाहिए। Get outside the controversy. Just try and understand and remember the core requirement of the exam. जो core requirement of the exam is कि तुम्हें टेक्निकल पॉइंट्स आए। ये सब न्यूज का सिर्फ ये फायदा उठाया करो कि तुम्हें वो सीखने को मिल जाए जो तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And please don't forget to take opportunity to consider taking this offer, because ये जनवरी 8 को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू टेक दिस ऑफर, यूज माई कोड SIDLIVE, 60% ऑफ है, अमेजिंग ऑफर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।